हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और इस वीडियो में अब हम करने जा रहे हैं क्रैक द कंपटीशन, मतलब कि प्रतियोगिता में हम कैसे सफलता पाएं। जो इसमें कि अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट ईडियम्स, मतलब कि महत्वपूर्ण मुहावरे। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आफ्टर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन, मतलब कि जो परिस्थिति है उसके अलावा। तो सेंटेंस से समझते हैं, ही रिटर्न्ड टू हिज होम टाउन आफ्टर ऑल, मतलब कि जैसी भी परिस्थिति थी उसके बावजूद वो वापस अपने होम टाउन, अपने घर, अपने शहर आ गया। सेकंड है ऑल अलोंग का मतलब होता है ऑल द टाइम, हर समय। आई न्यू अबाउट हिज लिटिल सीक्रेट ऑल अलोंग, मतलब कि मुझे उसके हर छोटे छोटे सीक्रेट के बारे में भी हर समय पता होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज ऑल ईयर्स, जिसका मतलब होता है ईगर टू लिसन, मतलब कि सुनने के लिए आतुर होना। तो सेंटेंस से समझते हैं, आई एम ऑल ईयर्स, प्लीज़ टेल मी अबाउट द पार्टी, मतलब कि मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, सुनने के लिए कि पार्टी के बारे में क्या क्या चीज़ें हमने डिसाइड की हैं या क्या क्या चीज़ें हैं पार्टी के बारे में। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है सडनली, मतलब कि अचानक। ऑल ऑफ अ सडन ही रिफ्यूज टू पे, अचानक से उसने जो है पे करने के लिए मना कर दिया। नेक्स्ट इज़ ऑल द सेम, जिसका मतलब होता है नो डिफरेंस, मतलब कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। इफ़ इट्स ऑल द सेम टू यू लेट्स स्टार्ट एट 2, अगर भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो चलो 2 बजे इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमसी, मतलब कि जिस चीज़ में कुछ क्लियर ना हो। सो सेंटेंस है इसका, ही कांट फिक्स एनीथिंग ही इज़ ऑल थम्स, मतलब कि वो किसी भी चीज़ पे डटा नहीं हुआ है, बार बार में चीज़ों को चेंज कर रहा है, मतलब कि वो बहुत कन्फ्यूज है। नेक्स्ट इज़ एज अ रूल। एज अ रूल का मतलब होता है जनरली, यूजुअली। एज अ रूल वी ऑफर अ 5% डिस्काउंट, मतलब ज़्यादातर हम जो है 5% डिस्काउंट देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ एज फार एज आई नो। इसका मतलब है इफ़ आई हैव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे पास सही जानकारी है तो सेंटेंस से समझते हैं, एज फार एज आई नो ही स्टेड होम ऑल डे, मतलब कि अगर मेरे पास सही जानकारी है तो वो पूरा का पूरा दिन जो है वो घर पर ही रुकता है। तो इस तरीके से हम मीडियम्स करेंगे तो हमें कंपटीशन में करने के लिए आसानी हो जाएगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट है एज़ फोर या एज़ टू, जिसका मतलब होता है कंसर्निंग। किसी चीज़ से हम जब कंसर्न होते हैं, उस चीज़ से हम जुड़ाव महसूस करते हैं, चिंता करते हैं उस चीज़ की, तो उसके लिए हम मीडियम यूज़ करेंगे एज़ फोर या एज़ टू। तो इसके लिए आता है हमारा सेंटेंस, एज़ फॉर योर रिपोर्ट वी विल डिस्कस इट टुमारो। तो भाई जैसे कि आपकी रिपोर्ट से कंसर्न्ड ये चीज़ है, इससे कनेक्टेड है ये चीज़, तो इसको हम कल इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है एज वेल, ऑल्सो टू, तो जिसका मतलब होता है कि हाँ ये भी। और तो चलिए सेंटेंस करते हैं, ही नोज़ मैथ एंड फिज़िक्स एज वेल, वो मैथ भी जानता है और वो फिज़िक्स भी जानता है। नेक्स्ट है एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है नहीं की सेंस में, इन द स्मॉलेस्ट डिग्री, तो छोटी डिग्री में। तो ही डजेंट नो फ्रेंच एट ऑल, मतलब कि उसको फ्रेंच जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। नेक्स्ट इज़ एट फर्स्ट साइट, मतलब कि इसका मतलब हुआ फ्रॉम द फर्स्ट ग्लैंस, जैसे कि हम किसी को पहली बार देखते हैं तो उसको बोलेंगे एट फर्स्ट साइट। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट, तो जो उन दोनों के बीच में जो प्यार था वो पहली नज़र का प्यार था। एट ओड्स विद, एट ओड्स विद का मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट, मतलब किसी चीज़ से जब आप सहमत नहीं हो तो आप बोलोगे एट ओड्स विद। जैसे कि एग्जांपल इसका सेंटेंस है, ही इज़ एट ओड्स विद एवरीवन, मतलब वो सभी के साथ असहमत रहता है, मतलब कि उसकी किसी के साथ नहीं बनती है। नेक्स्ट इज़ एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है विदाउट ऑर्डर और प्लान। ही चोज दोज प्लेसेस एट रैंडम, मतलब कि उसने जितने भी स्थान चुने थे वो सब बिना किसी प्लानिंग के ही चुने थे, रैंडमली चुने थे। नेक्स्ट इज़ एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट का मतलब होता है एट दिस टाइम, इस समय। एट दिस पॉइंट वी कांट टर्न बैक, मतलब कि इस समय अब हम जो है इस चीज़ से वापस नहीं आ सकते हैं, जो स्टेप उठा लिया है वो हमें पूरा करना होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ बी अबाउट टू डू
समथिंग, बी क्लोज टू डूइंग समथिंग, मतलब कि इट वॉज अबाउट टू लीव व्हेन यू कॉल्ड। तो इस तरीके से जब हम ये करेंगे ना सारी प्रैक्टिस, और उसको अगर हम लिख भी लेते हैं साथ के साथ अपनी किसी नोटबुक में या नोट्स बना लेते हैं, तो वो चीज़ हमें और भी पक्की हो जाती है। उसको डेली रिवाइज़ कीजिए डेली बेसिस पर, तो वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी पेपर के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बी बिहाइंड द टाइम्स। वैसे हम इंडियंस बिहाइंड बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ बिहाइंड। बी बिहाइंड द टाइम्स का मतलब होता है बी ओल्ड फैशन, मतलब कि पुराने ज़माने का, या जो फैशन में कोई चीज़ ट्रेंड में नहीं है उसको बोलेंगे बी बिहाइंड द टाइम्स। सो सम ऑफ द मैनेजर्स हियर आर बिहाइंड द टाइम्स, देयर मेथड्स आर नॉट मॉडर्न, मतलब कि वो ओल्ड फैशन है, पुराने ज़माने की ही बातें करते हैं, वो मॉडर्न नहीं है यहाँ पे जो कुछ मैनेजर्स हैं। नेक्स्ट इज़ बी बेटर ऑफ, बी इन अ बेटर सिचुएशन, मतलब अच्छी स्थिति में होना, और बी ही विल बी बेटर ऑफ विद अ न्यू जॉब, तो नई जॉब में वो और भी अच्छी स्थिति में होगा। नेक्स्ट इज़ बी ब्रोक, हैव नो मनी एट ऑल, मतलब पैसे ना होना बिल्कुल भी। आई स्पेंट ऑल माई मनी, आई एम ब्रोक, तो मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ बी हार्ड ऑन समथिंग और समबडी, तो किसी को बहुत रफली ट्रीट करना, उसको कहेंगे बी हार्ड ऑन समथिंग और समबडी। लाइफ वॉज प्रिटी हार्ड ऑन टॉम, तो टॉम के ऊपर जो लाइफ थी वो बहुत ही रफली चल रही थी, उसका हार्ड टाइम चल रहा था। नेक्स्ट इज़ बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, तो मतलब कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज़ के लिए आप अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसको कहेंगे बी इन चार्ज ऑफ समथिंग। ही इज़ इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का उसको इंचार्ज बनाया गया है, जो भी उससे रिलेटेड कोई काम होगा तो उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट इज़ बी इन गुड शेप, बी फिजिकली फिट, गुड शेप में होने का मतलब होता है कि फिजिकली आप फिट हैं। सो ही इज़ इन गुड शेप बिकॉज ही एक्सरसाइजेज रेगुलरली, वो बहुत गुड शेप में है, वो फिजिकली फिट है क्योंकि वो रोज रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ बी इन बैड शेप, बी इन बैड स्टेट, मतलब कि फिजिकली फिट जो नहीं होगा उसको बैड शेप कहेंगे। द पेशेंट इज़ इन बैड शेप, तो पेशेंट जो है वो बैड शेप में है, मतलब कि फिजिकली फिट नहीं है वो। तो इस तरीके से बहुत इजीली हम कर पाएंगे अगर एग्जाम्पल सेंटेंस भी हम याद कर लेते हैं तो। नेक्स्ट इज़ बी इन द रेड, बी इन द रेड का मतलब होता है बी इन डेट, मतलब कि कर्जे में होना। आर सेल्स वर इन द रेड लास्ट ईयर, हमारी सेल्स जो थी वो रेड में थी लास्ट ईयर, मतलब हम डेट में रहे, हमें उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें बी साइलेंट होता है जब इसको प्रोनाउंस करते हैं हम। नेक्स्ट इज़ बी ऑन वंस वे, तो मतलब कि रास्ते में होना, आई एम ऑन माई वे, मतलब कि मैं चला हुआ हूँ और मैं रास्ते में हूँ। नेक्स्ट इज़ बी एट द पॉइंट ऑफ समथिंग, जिसका मतलब होता है बी क्लोज टू डूइंग समथिंग, कुछ करने के बिल्कुल निकट होना। सो इसका सेंटेंस है ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ 2 years ago, तो मतलब कि डेथ के बिल्कुल नज़दीक था 2 साल पहले। नेक्स्ट इज़ बी आउट ऑफ डेट, बी आउटडेटेड, ओल्ड फैशनड होना, आउटडेटेड होना। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ आउट ऑफ डेट, मतलब कि जो ये जानकारी आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अब नई नई जानकारियाँ आ चुकी हैं, तो इस जानकारी का कोई भी मतलब नहीं बनता है। बी प्रेस्ड फॉर टाइम फॉर मनी, तो मतलब कि नॉट टू हैव इनफ टाइम या मनी, किसी चीज़ के लिए समय और पैसे ना होना, तो आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम नाउ, अभी मेरे पास समय नहीं है। बी टू ब्लेम फॉर, किसी को ब्लेम करना, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी को उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराना, किसी मिस्टेक के लिए, किसी गलत चीज़ के लिए स्पेशली। सो इसका सेंटेंस बनता है हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस ऑफुल मिस्टेक, ये जो ऑफुल मिस्टेक की है इसके लिए हम किसको ज़िम्मेदार ठहराएं। नेक्स्ट इज़ बी अप टू वंस ईयर्स इन, ये काम से संबंधित है, मतलब कि बहुत बिजी होना। आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क, मतलब कि काम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अगर कोई कहता है बी अप टू वंस ईयर्स इन, तो उसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा काम को लेके बिजी है। नेक्स्ट इज़ बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है अवॉइड गिविंग अ क्लियर और डेफिनेट आंसर, किसी चीज़ का साफ साफ उत्तर ना देना, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर ना देना, इधर उधर की उत्तर देते रहना, गलत बातें बताते रहना, उसको कहेंगे बीट अराउंड द बुश। चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट, फालतू के आंसर देना बंद करो और जो इसका आंसर बनता है वही बात करो, पॉइंट पे आ जाओ, मुद्दे की बात पर आ जाओ। नेक्स्ट वन इज़ बीट वॉन्स ब्रेन्स आउट, इसका मतलब होता है मेक ग्रेट एफर्ट्स ऑफन अनसक्सेसफुली, मतलब यूजुअली जो है असफलतापूर्वक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, प्रयास लगाना। सेंटेंस देखते हैं इसका। ही बीट्स हिज ब्रेन्स आउट एट वर्क बट हिज बॉस डजंट इवन नोटिस हिज हार्ड वर्क, मतलब उसने अनसक्सेसफुली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए अपना काम करने के लिए, लेकिन उसके हार्ड वर्क को उसके बॉस ने तो ध्यान ही नहीं दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का मतलब होता है मेन रिजल्ट।
द बॉटम लाइन इज़ आई डोंट हैव इनफ मनी। तो मतलब कि मेन रिजल्ट ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। ब्रेक समवंस हार्ट, हर्ट डीपली, किसी को बहुत गहरी तक चोट पहुंचाना, मानसिक रूप पे या भावनात्मक रूप पे। द न्यूज़ ऑफ हर डेथ ब्रोक हिज हार्ट, उसकी जो मृत्यु का समाचार था उसने उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। ब्रेक द आइस, ओवरकम शाइनेस इन मेकिंग द फर्स्ट स्टेप। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि जो अपनी शर्मिलापन होता है उसको छोड़ के और फर्स्ट स्टेप किसी चीज़ में लेना। ये इसको हम समझते हैं सेंटेंस के द्वारा। द पार्टी वॉज डल अंटिल समवन ब्रोक द आइस विद अ जोक एंड वी ऑल लाफ। तो पार्टी मतलब बोरिंग जा रही थी जब तक किसी ने शुरुआत नहीं करी कोई जोक सुनाने के लिए, और उसके बाद हम सब हंसने लगे। नेक्स्ट इज़ ब्रेक द न्यूज़, टेल न्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना। CNN इज़ ब्रेकिंग द न्यूज़ राइट नाउ, मतलब कि उस पर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है CNN न्यूज़ चैनल पर। नेक्स्ट इज़ बाई ऑल मीन्स, जिसका मतलब होता है डेफिनेटली, सर्टेनली, हाँ निश्चित तौर पर। डू यू नीड माई हेल्प, बाई ऑल मीन्स मतलब कि भाई सर्टेनली बताओ, डेफिनेटली बताओ कि आपको मेरी आवश्यकता है क्या मदद की। नेक्स्ट है बाई हार्ट, बाई मेमोराइजिंग, लर्न दिस पोएम बाई हार्ट फॉर टुमारो, मतलब कि दिल से इस चीज़ को आप याद कीजिए, और स्पेशली याद करने के लिए यूज़ किया जाता है बाई हार्ट। नेक्स्ट इज़ बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी पॉसिबल मीन्स, मतलब किसी भी तरीके से। शी विल गेट व्हाट शी वांट्स बाई हुक और क्रुक, मतलब वो जो उसको चाहिए वो उसको प्राप्त कर लेती है किसी भी तरीके से कोशिश करके, बाई हुक और क्रुक। नेक्स्ट इज़ बाई वन सेल्फ, बाई माई सेल्फ, बाई हिमसेल्फ एट्सेट्रा, मतलब कि अलोन, ऑन वंस ओन वे, किसी के द्वारा कुछ भी करना। ही डिड इट ऑल बाई हिमसेल्फ, उसने वो काम सारा खुद ही किया। नेक्स्ट इज़ बाय द वे, बाय द वे का मतलब होता है इंसिडेंटली, मतलब कोई इंसिडेंट जब होता है उसके तरीके से। बाय द वे आई फाउंड द बुक दैट यू रिकमेंडेड, मतलब कि इंसिडेंटली बाई चांस मैंने वो बुक फाइंड कर ली है जो आपने रिकमेंड की थी पढ़ने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ कासल्स इन द एयर, डे ड्रीमिंग अबाउट सक्सेस, मतलब कि दिन में ही सपने देखना सफलता के लिए, मेहनत करने की बजाय, उसके लिए बोलेंगे हम कासल्स इन द एयर। कासल वैसे होता है महल, तो हिंदी में तो ये बन जाएगा कि हवा में महल बनाना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऐसा ड्रीम देखना जो पॉसिबल ना हो और उसके लिए मेहनत ना करना। एग्जाम्पल से समझते हैं सेंटेंस से। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ही स्पेंड्स टाइम बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, मेहनत करने की बजाय वो जो है हवाई महल बनाता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज कैच समवंस आई, अट्रैक्ट अटेंशन, किसी का ध्यान आकर्षित करना। दिस पिक्चर कोट माई आई, इस पिक्चर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। नेक्स्ट इज कम ट्रू, बिकम रियलिटी, कोई चीज़ वास्तव में हो जाना। तो हिज ड्रीम केम ट्रू व्हेन ही मेट केट, उसका सपना पूरा हो गया जब वो केट से मिला। नेक्स्ट इज क्रॉस वंस माइंड, अकर टू समवन, किसी चीज़ का कुछ हो जाना। तो इट नेवर क्रॉस माई माइंड दैट ही माइट बी इल, भाई ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि वो बीमार भी हो सकता है। डू वंस बेस्ट, ट्राई वेरी हार्ड, कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करना। तो आई डिड माई बेस्ट टू हेल्प हिम इन हिज वर्क, मैंने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसको उसके काम में मदद करने के लिए। नेक्स्ट इज़ डू समवन गुड, बी गुड फॉर समवन, किसी के लिए अच्छा होना। फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज विल डू यू गुड, अगर आप फ्रेश एयर और एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट इज़ डू समथिंग बिहाइंड समवंस बैक, किसी के पीठ पीछे कुछ करना, खासकरली हार्मफुल चीज़ें करना सीक्रेटिवली, जो उसको पता ही ना चले, मतलब कि छुप कर किसी के लिए कुछ बुरा करना, उसको बोलेंगे डू समथिंग बिहाइंड समवंस बैक। तो ही डिड इट बिहाइंड माई बैक अगेन, उसने ये जो गलत मेरे को हार्म पहुंचाने के लिए काम किया ये फिर से उसने मेरे पीछे किया। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द लाइन, सेट अ लिमिट, कोई लिमिट सेट कर देना कि यहाँ तक तो हमें करना ही है। ही ड्रू द लाइन फॉर हर एट $100 अ डे, तो उसने उसके लिए जो एक लिमिट सेट कर दी कि प्रतिदिन आपको $100 पे किए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ ईजियर सेट देन डन, मतलब कि कहना आसान होता है बजाय कि करना। सो इट्स ईजियर सेट देन डन बट आई विल ट्राई टू डू इट, हाँ ये कहना आसान है कि मैं ये कर दूंगा, ये बहुत आसान है कहना करने की बजाय, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको पूरा कर दूँ। नेक्स्ट इज़ ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्दों को खा जाना। टेक बैक वंस वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों को वापस ले लेना, कोई बात कह के उसको वापस मना कर देना। ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स आफ्टर हर रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसको अपने शब्द वापस लेने पड़े। मतलब जब कोई कुछ कमेंट कर देता है, गलत कमेंट हो या कोई फैक्ट से रिलेटेड संबंध बात ना हो और उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाए जो कि आपको गलत साबित कर दे, तो जब आप अपने शब्द वापस लेते हो तो उसके लिए ये इडियम जो है हम यूज़ करेंगे।
तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की रहेगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको सुनकर, और अपने नोट्स बना लीजिए। तो you can definitely crack the exam, and by doing practice of these idioms. All the best for your competitions. Stay tuned with this channel.